मतलब एक इंसान अपने नफरत में कितना अंधा हो जाता है ना। किसी को अगर वो क्रिएटर है तो उसको बीमार होने की भी इजाजत नहीं है। अगर वो क्रिएटर है तो उसको पूजा पाठ में भी टाइम देने की इजाजत नहीं है। अगर वो क्रिएटर है तो उसको रिलैक्स और रेस्ट करने की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि हर दिन आकर के यूट्यूब पे अटेंडेंस लगाना है। और अगर अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, खुदा ना खास्ता आपके हेल्थ खराब हो गए, तो आपकी शादी करवा दी जाएगी, वो भी आपके खुद के चाचा जी के साथ। मतलब ये किस निम्न स्तर के लोग हैं जो इस तरीके की वाहियात बातें करते हैं। और इनके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन उठाता है, अगर इनको कोई पॉइंट आउट करता है, तो ये पूरे गैंग में आते हैं और गंदी गंदी अभद्र चीजें आपके लिए करेंगे। मतलब मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को देख करके कि ये किस दुनिया से, किस लोक प्रलोक से आते हैं भाई। कि अगला इंसान बीमार है, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कर रही कि वो गलत नहीं है, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है यार। और मैं ये भी कहती हूँ, अभी भी मैं ये भी कहती हूँ कि अगर नेक्स्ट पार्टी के लिए भी कुछ बहुत गंदी चीजें जो हो रही है ना, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। उसके साथ भी जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन ऑल्सो नेहा तिवारी के साथ भी जो हो रहा है ना वो बहुत गलत है यार, बहुत गलत है। चलिए डिटेल्स में बात करेंगे इस बारे में। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में बात करेंगे नेहा आशीष तिवारी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, 4-5 दिन से उनकी वीडियोस नहीं आ रही थी। लास्ट वो लाइव आई थी और लाइव में उन्होंने बोला था कि हो सकता है 3-4 दिन तक मेरी वीडियो ना आए। और कल उनकी एक वीडियो आई, एक्चुअली उनकी नहीं, उनकी भाभी की वीडियो आई, जिससे कि पता चला कि उनके साथ हेल्थ इश्यूज है। वो बिस्तर पे पड़ी हुई थी और बीमार थी, वो शक्ल से भी दिख रही थी कि वो बीमार थी। और यही रीजन था कि उनके वीडियो नहीं आ रहे थे। लेकिन 4-5-6 दिन वो वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन उनको रिलैक्स करने की इजाजत नहीं है। बीमार है इंसान और उसके लिए ऐसे वीडियो बन रहे हैं कि इन्होंने अपनी शादी कर ली अपने ही चाचा से। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये हमारे हिंदू समाज में होता है क्या? कोई भी भतीजी अपने ही चाचा से शादी करती है क्या? मतलब ऐसा कहाँ होता है? ये तो हमारा कल्चर ही नहीं है ना। और कुछ लोग भाई ये जो चाचा के साथ जो नाम जोड़े जा रहे हैं ना, वो बहुत गंदे लग रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगी कि जो मनीषा का भी नाम जोड़ा जाता है, लो मैंने नाम ही ले लिया, जो मनीषा का भी नाम उनके भाई के साथ जोड़ा जाता है, मुझे वो भी गंदा लगता है। क्योंकि नहीं होते भाई, रिश्ते ऐसे नहीं होता है। एक लप्पू रंगीला जी और एक नेहा तिवारी के बीच में कुछ चीजें हो गई, इट मीन्स ये नहीं कि दुनिया के हर चाचा, दुनिया के हर पापा, दुनिया का हर भाई गंदा है और वो अपनी भतीजी और अपनी बहन और अपनी बेटी पे गलत नजर डाल रहा है। तो ये जो आप लोग एजेंडा लेके जो खड़े होना, ये बहुत गलत है। चलो मैं यहाँ पे ना नेहा तिवारी को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, मैं अभी भी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि उनसे कुछ गलती हुई। बट क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जो गलती उनसे हुई उसके लिए उनको इनफ सजा मिल गई है? उनको, मैं ये नहीं करी कि नेहा तिवारी एकदम पूरी तरीके से सही है, नहीं, उनसे गलती हुई थोड़ी बहुत, जो भी थोड़ी बहुत क्या उन्होंने भी गलती की है। बट अब हो गया यार, इनफ हो गया। मतलब इतना आप लोग उनको नोच नोच के खा रहे हो। क्या आप लोग कर्मा में बिलीव नहीं करते हो? हम भी जिसके अगेंस्ट रिएक्शन देते हैं ना, उसके बॉडी को नोच नोच के नहीं खा रहे हैं जिस तरीके से आप लोग खा रहे हो। एक इंसान को जीने दो यार, उसकी एक बच्ची है। अगर शायद खुद वो अकेली होती तो फिर भी जब तक जीती किसी तरीके से सह लेती, खत्म हो जाती चीजें उनके खत्म होने के बाद। लेकिन उनकी एक बच्ची भी है। आप लोग जो कर रहे हो ना, उसका असर सबसे ज्यादा उनकी बच्ची के लाइफ पे पड़ेगा। तो एटलीस्ट इतना सोच लो। अभी ना क्या हो गया है कि किसी भी तरीके की निगेटिविटी अगर जगत भाभी के लिए आ रहा है ना, तो उसको हर एक चीज को थोप दिया जा रहा है नेहा आशीष तिवारी के पास, नेहा आशीष तिवारी के ऊपर। सपोज कि अगर उनके प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कमेंट आ रहे हैं या कहीं वीडियो बन रहे हैं कि उसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, भाई रिएक्शनिस्ट जो हैं वो वीडियो बनाते हैं, वो अपने बलबूते पे बनाते हैं, वो अपने मन की बात को शेयर करते हैं, ना कि कोई क्रिएटर उनको कहा होता है कि जाओ तुम शेयर कर दो। लेकिन कुछ चैनल पे जगत भाभी के प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो बने। अब बहुत सारे चैनल जो है वो हाथ पैर, वही गंदे गंदे चैनल, कोई अच्छा इंसान तो ये सब कर नहीं सकता, वो गंदे गंदे चैनल हाथ पैर धो करके पीछे पड़ गए। जगतिया ने ये करवाया, जगतिया ने बांझ बताया, ये किया वो किया। भाई तो फिर जो जगतिया के लिए जो किया जा रहा है वो क्या लपू लपी कर रहे हैं? मतलब थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। और ऐसा नहीं है कि इस फैमिली को आज हेट मिल रही है, आप इनके
2 साल 3 साल पहले के भी वीडियो उठा करके देखोगे ना, उस पे भी इस कपल को ऐसी ही गंदी गंदी गालियां पड़ती थी, ऐसे ही गंदे गंदे लोग इनको बोलते थे। इस फैमिली को वैसा वाला प्यार इधर 2-3 साल से मिल भी नहीं रहा है। स्टार्टिंग के डेज में इस फैमिली को प्यार मिला, लेकिन इधर 1.5-2 साल से इनको बिल्कुल नहीं, इनको बहुत हेट मिल रहा है, चाहे वो इंस्टा पे हो या एफबी पे हो या फिर यूट्यूब पे हो। पूरी फैमिली का मैं कहूंगी बहुत हेट इनको देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक चीज नेहा आशीष तिवारी ही करवा रही हैं, मतलब वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, उनका कोई वीडियो नहीं आ रहा है, वो कुछ नहीं कर रही है। अगर वो वीडियो भी ला रही है तो उनके वीडियो में कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है कि मतलब कोई उसमें से कुछ निगेटिविटी निकाल करके उस पर पॉइंट आउट करे, कुछ नहीं। तो ये लोग बात क्या करेंगे, सिर्फ अजम्पशन वाली, और अजम्पशन वाली भी चीजें करेंगे, कभी किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं देंगे, सिर्फ अजम्पशन के आधार पे वीडियो बनाएंगे और ऐसा मुहर लगाएंगे ना कि सबसे बड़े सत्यवान हरिश्चंद्र बस यही हैं, इनके अलावा कोई सच नहीं बोलता। मतलब ये लोग ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाते हैं, ये शायद सोचते नहीं है कि ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पे वैलिड होता है। इनका कहना है कि जगतिया ने अपने आप को ही बदनाम करवा दिया, उसके भाई ने ही अपने आप को बदनाम, जिसके रिश्ते इतने बुरे होते हैं ना वो दिखते हैं, जैसे एक पार्टी का दिखता है ना, कैसे सब एक दूसरे को गाली गलौज करता हुआ दिखता है, कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाता हुआ दिखता है, कैसे एक दूसरे को बेइज्जत करता हुआ दिखता है। बट क्या जगतिया और उनका भाई और उनकी भाभी कभी आप लोगों को ऐसे दिखी एक दूसरे को मेंटल टॉर्चर करते हुए? हमें तो ऐसा कोई ब्लॉग हमारे सामने नहीं आया। अच्छा, ये जो सुबह हैं वो गए थे जो स्टॉप पे, खैर उनकी जर्नी महाबाहियात थी। उनकी जर्नी में बस वही वीडियो, मुझे वीडियो बनाने का शौक था तो लोग कमेंट करते थे। अब कमेंट करने को इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रगल बता दिया, ये मुझे सोच के हंसी आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी 2 साल की बच्ची को बैठा दिया गया है, नर्सरी क्लास की बच्ची को उठा करके खड़ा कर दिया गया है जो स्टॉप पे। लेकिन उस पर भी बहुत लोगों ने वीडियो बनाया, जो कि चलो बाकी सारी पॉइंट वैलिड थी जो भाभी जी के लिए बोली गई थी, लेकिन ये बोलना कि नेहा आशीष तिवारी का नाम नहीं लिया, भाई वहां पे किसी का नाम अलाउड ही नहीं है। इतने सारे क्रिएटर जो जाते हैं उन्होंने कई बार क्लियर तो किया है इन चीजों को कि वो किसी अदर पर्सन का नाम नहीं ले सकते हैं, तो उन्होंने नहीं लिया। लेकिन उतने बड़े मंच पे भी जा करके क्या सुबह ने ये नहीं बोला कि मुझे दीदी ने बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि मेरे घर में पहले से वैसा वाला माहौल था, उन्होंने मुझे हेल्प भी किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया, सब कुछ किया। तो और उन्होंने उनकी तारीफ वहां पे उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे क्यों की? बिकॉज उनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी है, रिश्ते अच्छे हैं। आप लोग इंसानियत को प्लीज जिंदा रखिए, मतलब ऐसा मत कर दीजिए ना कि उस औरत के बगल में खड़ा होने से भी कोई कतराए, जैसे कि वो चाचा जी के साथ हुआ। मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी भी चाहेंगे कि ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई फोटो निकल के आए जिसमें वो नेहा आशीष तिवारी के बगल में खड़े हों, क्योंकि हर किसी को ना अपना कैरेक्टर बहुत प्यारा होता है। वो नहीं चाहते कि उनके दामन पे किसी भी प्रकार का दाग लगे। आप लोग जो कर रहे हो, जो भी लोग कर रहे हैं, मैं तो बहुत लोगों का देख नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ कुछ जो लोग मुझे कुछ बता देते हैं इंस्टा पे या कहीं कुछ कमेंट में, तो मुझे उतना ही पता रहता है। इतना किसी को नोच और आपको क्या लग रहा है कि ये आप बदला ले रहे हो कि हम उसके लिए गंदा बोलेंगे क्योंकि तुम उसके लिए लप्पू लप्पी के लिए गंदा बोले? ये बदला के चक्कर में ना मुझे लगता है कि आप लोग जिसे पसंद कर रहे हो ना उसके लिए ही गड्ढा खोद रहे हो, ठीक है? बस और कुछ नहीं कर रहे हो। लोग अपना चैनल चला रहे हैं, बाकी भला तो किसी का नहीं कर रहे हैं। वो औरत आ करके उस दिन एक लाइव वो आई और बस वो ये बोल करके 1-2 रिएक्शंस को वो टारगेट करके गई, क्योंकि उन रिएक्शंस ने उनके साथ अति किया हुआ था भाई, और अति का अंत तो होता ही है ना। और इन लोगों ने फिर से शुरू कर दिया भाई। कितने, मतलब मैं सोचती हूँ कभी कभी कि कितने गंदे गंदे एलिगेशन इन पे लगते हैं भाई, कितने गंदे गंदे एलिगेशन। और उन चीजों को कहा जाता है कि एलिगेशन यही लगवाती हैं, ठीक है? एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ लोगों ने इस मुद्दे पे भी बहुत वीडियो बनाया था कि लप्पू भैया जो हैं वो इनको बर्थडे विश किए थे किसी ज्वेलरी वाली दीदी के साथ, दीदी के थ्रू, और ये अफवाह था और ये अफवाह जगत दीदी ने ही फैलाया है। सबसे पहले तो ये जो ज्वेलरी वाली दीदी हैं ये कूद के आ गई। इनको कौन बोलेगा भाई ज्वेलरी वाली दीदी? इनको कब हमने देखा है ज्वेलरी में? ये तो ऐसे ही उसको ज्वेलरी बोलते हैं, लोहा लक्कड़ टांग लेने को ज्वेलरी बोलते हैं क्या? जिस तरीके से ये आती है, मुझे सच बताओ, भले मैं इन पे ज्यादा रिएक्शन नहीं देती क्योंकि ये पगलैट हैं, भले ही मैं एक फैमिली पे ज्यादा रिएक्शन देती हूँ, लेकिन मुझे अगर सबसे गंदा कोई लगता है, मैं कितनी बार ये बात बताऊं, अगर मुझे सबसे गंदा कोई यूट्यूब पे लगता है ना तो वो है क्रिस्टी मायूस।
मतलब आई हेट दिस लेडी यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पूरी की पूरी निगेटिव लगती है, वो पूरी की पूरी निगेटिव। 2-3 स्टेटमेंट जब मैंने उनका सुना है ना, एक बार किसी की पार्टी में गए हुए थे और गांव की शांति को उसने मजाक में बोला था कि आप मेरे हस्बैंड के साथ सो जाइए, तब से मुझे उस औरत से घृणा हो गई है। और एक बार और बोल रही थी कि यहाँ पे जितने हैं सब लव मैरिज वाले हैं, सब लव मैरिज वाले हैं। ये लोग समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि लव मैरिज खराब है, नहीं भाई, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मानना है कि जो हक माँ बाप का है उनसे ना छीना जाए। सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई, मैं किसी को नहीं कर रही कि लव मैरिज गलत है या अरेंज मैरिज सही है, मैं ये नहीं बोल रही, मैं अपना बता रही हूँ कि ऐसी चीजें मत फैलाइए। आपने लव मैरिज किया ना, 2-4 बार और कर लीजिए, अपने बच्चों की भी करवा लीजिए, बट ऐसे सोशल मीडिया पे आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अनाप शनाप की चीजें मत बोलिए। तो सबसे बेकार अगर कोई है तो ये ज्वेलरी वाली दीदी है। और ज्वेलरी वाली दीदी तो हमेशा ताक में रहती है कि कहीं से कुछ मौका आए तो कूद जाए। अब उन्होंने आके बोल दिया कि नहीं, मुझसे तो लप्पू ने करवाया नहीं, और लप्पू अगर इनसे करवाएगा भी तो लप्पू बोल देगा कि जाओ झूठ बोल दो, तो ये बोल देंगी। जैसे एक बार पहले भी इन्होंने झूठ बोला था ना कि नेहा आशीष तिवारी ने मुझे नोटिस भेजा है, और जब से ये इस बार ज्वेलरी वाला जो ये बर्थडे वाला जो इन्होंने बोला कि नहीं मुझे लप्पू ने नहीं बोला था, तब से नेहा तिवारी को और ज्यादा निगेटिविटी मिल रहा है, इतना उनको हेट मिल रहा है जिसकी कुछ लिमिट नहीं है। और उनको हेट तो मिल ही रहा है, वो कभी रुका ही नहीं, कभी कम हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये जो ज्वेलरी वाली दीदी अगर इतनी सच ही है तो इन्होंने तो पहले ये भी बोला था ना कि नेहा तिवारी ने इनके लिए, हाँ गाइस तो आ गया है नोटिस, तो अब आ गया है नोटिस, तो अब जाके देखना पड़ेगा कि क्या है नोटिस। क्या देखिएगा, पढ़ना आता है आपको? अंगूठा छाप। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, जो लोग कमेंट में भी नेहा आशीष तिवारी को परेशान कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि जाने दो यार, वो गलत भी है तो उसको माफ कर दो यार। जितनी गलती उन्होंने की उसका 100 गुना सजा उन्होंने भुगता। आप खुद को ना कभी, एक तो भगवान न करे कभी कोई औरत उनकी जगह पे रहे, लेकिन 1 साल से जो उनकी ट्रोलिंग हो रही है उसको वो डाइजेस्ट करके किसी भी तरीके से अपने घर गृहस्थी को वो चला रही है। बिकॉज एक छोटी सी बच्ची है, उनकी बच्ची को देख करके ममता नहीं आता क्या? उसकी मासूमियत पे दया नहीं आती? मत करो ये सब यार, मत करो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।